वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दो भगवानाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीजयतन्मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतानन्दं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण बालां सहगना ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशपालिने। नमो महावलिन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगद्गुरु गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांत गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 देख रहे थे। तो कल 24th जो श्लोक है हमने देखा था। तो ये जो सीक्वेंस क्या चल रहा है भगवद गीता के तीसरे अध्याय में, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं किस प्रकार से उनको एक सही उदाहरण जो है वो प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है। तो पूरे सीक्वेंस में भगवान ने 3.21 से सीक्वेंस स्टार्ट किया। तो 3.21 में भगवान बताते हैं कि यदि आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव इतरोजना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुभूतम्। कि श्रेष्ठ लोग इस संसार में जिस प्रकार से आचरण करते हैं बाकी लोग भी उसको फॉलो करते हैं। यदि आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव इतरोजना। तो इसीलिए उनको उदाहरण के द्वारा लोगों को शिक्षा देना महत्वपूर्ण। इसके बाद भगवान ने 3 श्लोकों में बताया अपना एग्जाम्पल देके कि मैं भी इस संसार में उदाहरण प्रस्तुत करूँ। 3.22 से 24 3 श्लोक। 22 में भगवान बताते हैं नाम पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नानवक्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। यह पार्थ
तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं। नाम पार्थ नानावाप्तम अवक्तव्य, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है और मेरे मन में कोई अपूर्ण इच्छा, तभी भी मैं कर्म में लगता हूँ। क्यों? तो 3.23 में बताते हैं, यदि ही हम न वर्ते जातु कर्मण पतंत्रता, अगर मैं एक क्षण के लिए भी अपने कर्तव्य से च्युत हो जाऊं, अतंत्रता असावधान होके, तो क्या होगा? मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा, मेरे ही पथ का सारे लोग अनुसरण करते हैं। सारे लोग हैं मेरे पथ का अनुसरण करते हैं। तो मैं जाऊंगा मेरे साथ, अगर ट्रेन चल रही है, इंजन में ड्राइवर्स हो गए, तो कितने लोग जाएंगे? हाँ, हाँ, सब लोग जाएंगे अगर ड्राइवर्स हो गए। तो इसी तरह भगवान बोल रहे हैं कि मैं जाऊंगा और मैं क्या हूँ? जगत गुरु, सब लोग जाएंगे। तो लीडर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब कहीं पे भी जो भी नेता है, किसी भी स्तर पे, और विशेषकर जब हम भक्त बन जाते हैं तो एक तरह से हम सब लीडर बन ही जाते हैं। भक्त से कोई ना कोई अपेक्षा करता है, भक्त से कोई ना कोई मार्गदर्शन लेने के लिए रहता है। तो भगवान ने किसमें बताया? 3.23। 3.24 में फिर भगवान ने बताया, उत्सिदेयो इमे लोका ना कुर्याम कर्म चेदहम, उत्सिदेयो इमे लोक। तो अगर मैं कर्म में कर्तव्य में नहीं लगूंगा तो सारे लोग नष्ट हो जाए, सारे लोग। ये श्लोक जो हमने कल देखा था। तो इस संसार में सबसे बड़ी सर्विस या डिसर्विस, सबसे बड़ी सेवा या सबसे बड़ा आघात उदाहरण के द्वारा होता है। उदाहरण के द्वारा सबसे बड़ी सर्विस जो की जाती है वो भी एग्जाम्पल के द्वारा, और सबसे बड़ी डिसर्विस होती है वो भी रॉन्ग एग्जाम्पल के द्वारा। इसलिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा उपहार है हम किसी को दे सकते हैं, तो क्या किसका गिफ्ट है? उदाहरण, एग्जाम्पल का। आप लोग आए पद यात्रा में, प्रोजी एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। हम लोग जब कानपुर में थे तब से प्रोजी को देख रहे, कितने संघर्ष के साथ प्रोजी ने इस पूरे रथ को तैयार किया। कोई व्यक्ति नहीं, कुछ सपोर्ट नहीं, बहुत संघर्ष के साथ। और अभी भी कहीं पे भी फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, फिल कर देते हैं। तो ये उदाहरण बहुत जरूरी है। कहीं पे भी उदाहरण नहीं रहता तो व्यक्ति क्या है? जो शास्त्र है, इसलिए कल मैंने इस पॉइंट पे कंक्लूड किया था कि शास्त्र में इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन शास्त्र से भी जीव का उद्धार नहीं हो सकता। शास्त्र पढ़ के भी जब तक उसको एक लिविंग एग्जाम्पल नहीं मिली। इसीलिए शास्त्र में क्या सिद्धांत बोला गया? महाजनो ये न गता सत्यता। महाजनों ने जिस पथ का अनुसरण किया है उस पथ पे हमको चलना है। और हम लोग अपने जीवन में भी देख सकते हैं, हमारे जीवन में भी हम लोग भारत में है तो हमको किसी न किसी भगवान के बारे में पता था, और सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ पता था, भगवान कौन होते हैं, कहाँ क्या सब पता था। लेकिन क्या है, वो उदाहरण की कमी थी, हम लोग भक्ति नहीं ले पाए। प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी के अनुयायियों की कृपा से जब हम भक्तों के संग में आए तभी चेंज हुआ। तो जब भक्तों के संग में आए तो जो हम थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें हमको दिखाई पड़ा कि कोई प्रामाणिक रूप से उसको अपनाने का प्रयास करना है, तभी लाइफ में चेंज हुआ। तब तक इतना सब सुन के पढ़ के कोई चेंज। अब आज का जो श्लोक है 3.25, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यदा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्ता सिकेषु लोक संग्रहम्। तो ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। तो यहाँ से भगवान एक नया कॉन्सेप्ट अर्जुन को बता रहे हैं। इसीलिए इसीलिए है अर्जुन, सक्ता कर्माणि अविद्वांस, जैसे अविद्वांस यानी जो मूर्ख लोग हैं, जो विद्वान नहीं है, सक्ता वो क्या है? आसक्त रहते हैं।
हर कर्म में उसके फल में क्या रहते हैं, आसक्ति। तो जैसे जो अविद्वान, जैसे जो मूर्ख लोग हैं, जो कर्म फल में आसक्त हैं, वो कर्म में लगे रहते हैं। यथा कुर्वन्ति भारत, पहली लाइन, कि जैसे ये संसार में मूर्ख लोग, मूर्ख मतलब जो कर्म फल में आसक्त है, जो कर्म के फल में आसक्त, वो मूर्ख बोला गया उसको। जैसे वो इस संसार में काम करते हैं, कुर्यात विद्वांस तथा शक्त, भगवान बोल रहे हैं ऐसे ही जो विद्वान होते हैं वो भी इस संसार में काम करते हैं, लेकिन बिना आसक्ति के। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि मूर्ख लोग इस संसार में आसक्त होकर काम करते हैं कर्म के फल में, उसी तरह विद्वान लोग हैं वो भी काम करते हैं लेकिन बिना आसक्ति के। तो विद्वान लोगों को जब फल से आसक्ति नहीं है तो काम क्यों करते? 30 दिन कोई जॉब जा रहा है, उसको सैलरी से मतलब नहीं है, क्यों जाएगा जॉब करने? सैलरी चाहिए ना 30 दिन बाद, तब तो जॉब कर रहा है। लेकिन अगर वो सैलरी से आसक्ति नहीं है तो क्यों जॉब करेगा? चिकीर्षु लोक संग्रह, इसलिए भगवान बता रहे लोक संग्रह के लिए वो लोग काम करते हैं। लोक संग्रह मतलब एग्जाम्पल प्रस्तुत करने, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भगवान अपना स्वयं बताते हैं, कितने बड़े बड़े राजा हुए, बहुत लोग हुए, बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन लोगों ने इस संसार में कार्य किए। तो दो कैटेगरी है, एक है इग्नोरेंट और अटैच, ये पहली कैटेगरी, मतलब इसके पास बुद्धि नहीं है, मूर्ख है और आसक्त है। दूसरा है इंटेलिजेंट और डिटैच, ये दूसरी कैटेगरी। इग्नोरेंट एंड अटैच जनरली कर्म कांड ही रहते हैं। जैसे कर्म कांड कर्म योग में बड़ा सटल डिफरेंस, बहुत सूक्ष्म अंतर। ये अंतर क्या है? कॉन्शियसनेस का अंतर है। एक ही चीज करते हैं दोनों लोग, एक ही प्रकार की क्रिया करेंगे, एक ही प्रकार की पूजा करेंगे, एक ही प्रकार का यज्ञ करेंगे, किसका अंतर है? चेतना का। तो बाहर से आप समझ नहीं सकते, कोई व्यक्ति है वो लगा हुआ है किसी काम में, लगा हुआ है इस संसार में भी, भक्त भी काम करते हैं, लगता है एक ही चीज कर रहे हैं। नहीं, अंतर है, बहुत अंतर। बाहर की दुनिया में, बाहर की दुनिया में कोई व्यक्ति है वो भी कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ है, दिन रात बिजी है, और कोई डिवोटी है वो भी मंदिर कंस्ट्रक्ट कर रहा है, सेम है क्या? अंतर। बाहर की दुनिया में है वो भी पैसे इकट्ठे करने में लगा हुआ है, और डिवोटी कोई बन गया वो भी फंड कलेक्शन कर रहा है। एक्टिविटी सेम है, लेकिन क्या अंतर है? बहुत अंतर है। कॉन्शियसनेस का अंतर है। ये किसका अंतर है? कॉन्शियसनेस का। इसलिए आप देखिए, बहुत स्पेशलिटी है, कल किससे मैं डिस्कस कर रहा था, आप इस्कॉन के टेम्पल्स में जाइए, इस्कॉन का ऐसा ऐसा स्पेसिफिक इस्कॉन नहीं बोल रहा, बट मेजरली आप देखिए इस्कॉन के आप मंदिरों में जाइए, आप दर्शन करेंगे, आपको फीलिंग आएगी कि यहाँ ठाकुर जी विराजमान है। बाकी आप देखिए कोई बहुत बड़ा करोड़पति है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसने मंदिर बना दिया, लेकिन विग्रह को देख आपको फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ भगवान है, ये आप मतलब अनुभव कर सकते। विग्रह को देख आपको फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन आप इस्कॉन टेम्पल में कहीं भी जाएंगे, टेम्पल में जाइए, सेंटर में जाइए, कहीं भी जाइए, आपको फीलिंग आ जाएगी यहाँ भगवान है। ये क्या अंतर है? वो लोग भी विग्रह की सेवा कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस में अंतर है। इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से इस विधि को स्थापित किया है, भगवान को भगवान की तरह स्थापित करने का श्रेय प्रभुपाद जी का है। ये तो जानते ही नहीं थे, इंडिया में हम लोग जानते नहीं थे, कृष्ण राम में हम ही कंफ्यूज थे, बाकी लोगों को आप क्या बोल सकते। तो ये कॉन्शियसनेस से कोई भी एक्टिविटी स्पेशल होती है या कोई भी एक्टिविटी ऑर्डिनरी होती है, इस श्लोक में भगवान बताया। कोई भी जो क्रिया है वो साधारण है कि असाधारण है, उसको डिपेंड करेगा व्यक्ति की चेतना कैसी है, व्यक्ति की चेतना कैसी। तो वैकुंठ में तो लक्ष्मी जी भी झाड़ू लगा रहे हैं, वहां तो गंदा ही नहीं होता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल, वहां कोई गंदगी होती ही नहीं है, डस्ट फ्री रहता है, वैकुंठ का सिस्टम है।
लेकिन चेतना के साथ, जैसे श्यामानंद पंडित ने राधा श्याम सुंदर के पास उस स्थलीय वृंदावन वहाँ झाड़ू लगाए, इतने प्रेम से झाड़ू लगाते थे, राधा रानी आ गई। ये तो क्रिया तो, हाँ, लेकिन अगर कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिया भी कर रहा है, हाँ, तो देखते हैं वो रूप कविराज का उदाहरण सुनते हैं, और चैतन्य चरितमृत में एग्जाम्पल है, बचपन से केवल भागवतम ही बोलते थे, और भागवतम ही पढ़ा था, हाँ, लेकिन क्या है, भक्ति के सिद्धांत को नहीं बोलते, तो उनको शाप लग गए। तो कोई बहुत असाधारण क्रिया भी कर रहा है एक्सटर्नली, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है, उसको फल नहीं मिले। ये भगवान की विशेषता है, विशेषकर भक्ति मार्ग में, कि जो दुनिया देखती है वो भगवान नहीं देखते, जो भगवान देखते हैं दुनिया नहीं देखती। हाँ, इसलिए बोलते हैं कृष्णा सीज इनसाइड आउट, वर्ल्ड सीज आउटसाइड इन। बहुत अंदर भगवान देखते हैं जीव का क्या भाव है उसके अंदर, किस भाव से वो कर। इसीलिए हम कोई भी सेवा करते हैं, हमको बड़ा सौभाग्य अपने समझना चाहिए कि भगवान की सेवा में हम लोग लगे हैं, बहुत दुर्लभ अवसर है। और कोई भी हमको देखे चाहे नहीं देखे, भगवान देख रहे हैं, कैसे भाव से हम लोग सेवा कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। तो हम लोग जब अपना पूरा प्रयास करते हैं, ये हमको इतनी कृपा मिलती है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो कोई भी एक्टिविटी, कोई भी क्रिया विशेष बनती है, किस पे निर्भर करता है, चेतना पे। वही नाम है, वही नाम अपराध नाम भी रहता है, आभास नाम भी रहता है, और वही शुद्ध नाम भी। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, शुद्ध नाम के लिए वही नाम है। लेकिन क्या है, अलग अलग चेतना के आधार पे व्यक्ति उसको लेता है, और उसका इफेक्ट क्या होता है, बहुत अलग अलग होता है। इसीलिए हमको भक्ति में बार बार ये बताया जाता है, कोई भी हम लोग क्रिया कर रहे हैं, हाँ, इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं जितने अच्छे से उसको कर सके। हाँ, तो परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण किया, 7 दिन बैठ गए, केवल श्रवण किया। कैसे श्रवण किया? 7 दिन तो जीवित देह में वो वैक्यूम चले गए थे, पहले ही देह छोड़ दिया, तक्षक ने तो बाद में जो ऑलरेडी डेड बॉडी था उसको टच किया, पहले ही मुक्त हो गए थे। ऐसे सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के गुणगान किए। तो इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं, भक्ति में जो क्रियाएं हैं स्वरूपगत वो विशेष है, कॉन्स्टिट्यूशनली ऑल द एक्टिविटीज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ आर स्पेशल। अब हम उसको जितने अच्छे से करते हैं उतना हमको उसको बेनिफिट मिलता है। इसलिए हम देखते हैं डिवोटीज हैं, कोई भी हम लोग अब देख सकते हैं, जैसे कोई मंगल आरती घर पे कर रहा है, उसका भी एक इफेक्ट होगा। लेकिन वही जब हम भक्तों के संग में करते हैं कहीं मंदिर में आके, तो अलग फीलिंग आता है उसी का। हाँ, कोई व्यक्ति अकेले जब कर रहा है वो भी कर सकता है, लेकिन तुलसी माला ने रखी है, ऑल्टर खुला है, भक्तों के साथ नहीं, तो एक ज्यादा शक्ति मिलती है उसको। हाँ, श्रवण कीर्तन, इसलिए संकीर्तन का मूवमेंट है। कीर्तन मतलब कीर्ति का गुणगान, संकीर्तन मतलब साथ में। तो साथ में आके वही क्रिया करते हैं, श्रवण कीर्तन कुछ भी, तो उसका इफेक्टिविटी क्या है, बढ़ जाता है। तो इस श्लोक में सक्ता कुर्यात् अविद्वांसु, जैसे आसक्त होके अविद्वान लोग काम करते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी काम करते हैं, लेकिन बिना आसक्त। जैसे कर्म कांड वाले यज्ञ करते हैं, उनको चाहिए धन, चाहिए पुत्र, चाहिए सब कुछ चाहिए। भरत महाराज ने भी 5वें स्कंद में उदाहरण यज्ञ किए, बहुत सारे यज्ञ किए। हाँ, लेकिन जब भरत महाराज यज्ञ करते थे, देवताओं को आहुति डालते थे, भगवान का चिंतन करते। हाँ, तो अगर आंख हो, हाँ, तो सूर्यदेव को आहुति डाल रहे हैं, एकदम सूर्य, एकदम नमः, इसका स्मरण कर रहे हैं भगवान की आंखों। और इंद्र को स्वाहा दे रहे हैं, किसका स्मरण कर रहे हैं, भगवान के हाथ का। तो कर्मकांड के एक्सटर्नली यज्ञ करते हुए भी पूरी तरह से वो क्या है, आध्यात्मिक चेतना है। तो इसीलिए भक्ति के मार्ग में भगवान ये देखते हैं, हाँ, कि बिहाइंड द सीन, कि हमारे हृदय में जो भाव है जिससे हम लोग कर रहे हैं उसको भगवान देखते हैं। इसीलिए ये सब करने के बाद भगवान अर्जुन के पॉइंट बता रहे हैं, क्या है, ये संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, एक है जो मूर्ख हैं और आसक्त हैं, दूसरे हैं जो विद्वान हैं और डिटैच।
अब भगवान के दोनों बच्चे हैं, एक पिता के दो बच्चे, एक नालायक है एक इंटेलिजेंट है, लेकिन माता पिता का प्रेम दोनों से। तो भगवान चाहते हैं जो नालायक बच्चे हैं इसका भी उद्धार होना चाहिए, ये जो इग्नोरेंट और अटैच लोग हैं इनका भी उद्धार होना चाहिए। ये कैसे ऊपर बढ़ेंगे? जो आसक्त है और जिसके पास बुद्धि नहीं है वो कैसे, उसका ग्रोथ कैसे होगा, उसकी उन्नति कैसे होगी? इसके लिए जो इंटेलिजेंट है और डिटैच है यानी विद्वान है और आसक्ति से परे है उसको कार्य करना है। तो जब वो ऐसा एग्जाम्पल देखेगा तो उसको भी प्रेरणा मिलेगी। किसी भी चीज का जब हम उदाहरण देखते हैं तो हमको प्रेरणा मिलती है कि हम भी इसको करना चाहिए। देखो उदाहरण देखते करेक्ट, जैसे हम भक्तों के संग में आए, जैसे देखिए जब डिवाइस वगैरह होता है तो डिवाइस में मंत्र मेडिटेशन सर्कल चालू कराना पड़ता है, उसको बोलते हैं मंत्र मेडिटेशन सर्कल है 15 मिनट के। एक माला करना है उसमें भी उनको साथ में लाना पड़ता है तभी करते हैं वो, नहीं तो नहीं करते। मंत्र मेडिटेशन सर्कल बोलते हैं। तो एक माला के लिए उसको इंस्पायर करो, एक माला के लिए उनको साथ में लाओ, एक राउंड के बाद उनको एक कुकीज दो, करेक्ट। लेकिन ये सब करते करते संकल्प होता है, फिर वो व्यक्ति अपने आप संकल्प ले लेता है 4 माला। कैसे करने लगता है फिर? एसोसिएशन और कुछ लोग रहते हैं 4 माला करने, भक्तों के संग में आते 16 माला करने लगते। कैसे करने लगे हम लोग? एग्जाम्पल देख, हाँ ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता, नहीं तो 16 माला किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ? एक बार प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से पूछा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक आई एम सिंपल और डिप्लोमेटिक? अपने शिष्यों से पूछा क्या लगता है तुमको, मैं सरल व्यक्ति हूँ कि डिप्लोमेटिक हूँ? प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बोला प्रभु यू सिंपल। प्रभुपाद से नो नो आई एम डिप्लोमेटिक। Otherwise, how I could trick all you Westerners? हाँ? तो एक टाइम पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आई ट्रिक्ड ऑल ऑफ यू टू कम टू स्पिरिचुअल। ये ट्रिक करके मैं आपको आध्यात्मिक जीवन में ले आया। हम लोगों को भी ट्रिक करके हम भक्ति के जीवन में आ गए। पहले दिन बता दिया होता 16 माला करना है, धोती कुर्ता पहनना है, पहले ही कोई भी नहीं आता। लेकिन एसोसिएशन में आती, इसीलिए ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से वो सिद्धांत। चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए गोस्वामी को 4 इंस्ट्रक्शन दिए वृंदावन में। एक इंस्ट्रक्शन क्या दिया? फ्रॉम योर एग्जाम्पल यू टीच पीपल हाउ टू बी एडिटेड। अपने उदाहरण के द्वारा सामान्य जन को सिखाइए भक्ति क्या होती है। लुप्त हो गई थी, इतने सारे अब संप्रदाय आ गए, तो उन्होंने बोला आप अपने उदाहरण के द्वारा सिखाइए कि वैष्णव कौन होता है। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितमृत में क्या बोला है, आपने आचार्य प्रभु जी मेरे। हाँ। तो इसीलिए प्रभुपाद जी भी पाश्चात्य देशों में गए। प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण के द्वारा ये दिखाया समर्पण किसको बोलते हैं। कितनी बार सुना है ये श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन ये श्लोक को समझना आसान नहीं है। रामानुजाचार्य दाशरथी ने पूछा था, दाशरथी की पूरी साउथ इंडिया की यात्रा हो गई, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला उनको। लेकिन जब श्री प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में गए, प्रभुपाद जी से पहले भी बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु गए थे, प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण के द्वारा दिखाया समर्पण किसको बोलते हैं। हाँ, समर्पण ये तो हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी ने, इसलिए वो जो एग्जाम्पल आता है, प्रभुपाद जी ने इतना त्याग किया, इतना 70 वर्ष की उम्र में जाके, जिसका हमको किसी को अनुभव ही नहीं, 70 वर्ष क्या हो। उस उम्र में प्रभुपाद जी अकेले गए, खाने के लिए नहीं, कुछ पैसा नहीं, और वहां पे प्रभुपाद जी जा रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए। किसके लिए? पाश्चात्य देश के लिए। तो इसलिए वो उदाहरण देखिए, बहुत फेमस उदाहरण है, पहले भी उनके कई बार शेयर किया, कितना स्पेशल उदाहरण है। एक प्रभुपाद, एक प्रवचन में प्रभुपाद जी बोलते हैं, हम्म, तो कि कैसे एक व्यक्ति से प्रभुपाद जी प्रश्न करता है कि आपने कृष्ण को देखा है?
प्रभुपाद बोलते हमेशा कृष्ण को देखता हूँ। ये फिर वो बैठ जाता है। उसी क्लास में ब्रह्मानंद प्रभु होते हैं, वो इस समय नहीं रहते। ब्रह्मानंद प्रभु सोचते हैं स्वामी जी ने कृष्ण को देखा है, ये अच्छा है, मैं भी देखूंगा। तो क्लास खत्म होती है, प्रभुपाद जी सबको प्रसादम सर्विंग करते हैं। तो पाश्चात्य देश के लोगों को ये भी नहीं पता था कि स्वामी जी हैं, इतने व्रत है, हमको सर्विंग करना चाहिए, ये भी नहीं पता था। उनको तो आलती पालती मार के बैठना भी नहीं आता था, ये तो छोड़ो, कुछ भी नहीं आता था। प्रभुपाद जी ने खुद कुकिंग करते थे, खुद उनको सर्विंग करते थे। प्रभुपाद जी उनको सर्व किए, क्योंकि सब लोग गए, उनको ये भी नहीं पता था प्लेट हमको धोना हो, प्लेट छोड़ के चले आते थे ऐसे। और सबके जाने के बाद ब्रह्मानंद को रुके, उन्होंने बोला, उन्होंने सोचा रात में आते होंगे कृष्ण। तभी ब्रह्मानंद ने सोचे कि तभी स्वामी जी ने देखा होगा, दिन में तो बिजी रहते हैं, रात में कुछ मुलाकात होती होगी, तो आज मैं भी कृष्ण को देखूं। तो छुप गए, बाकी सब लोग चले गए। और उन्होंने देखा, जब सब लोग चले गए तो उन्होंने देखा कि श्रील प्रभुपाद जो 70 वर्ष का प्रभुपाद जी का आयु, तो सबके जाने के बाद प्रभुपाद जी अपनी धोती फोल्ड करते, हाँ, धोती ऊपर करते हैं, उसके बाद सारे लोगों का जूठा प्लेट उठाते हैं, और वो जूठा प्लेट उठा के प्रभुपाद जी जाते हैं वहां पे जहाँ पे वॉशिंग एरिया होता है, धोने लगे। तो ये जब ब्रह्मानंद को देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आएंगे। और ब्रह्मानंद गुरु अपने साक्षात्कार में लिखते हैं, उस दिन मुझे समझ में आया कृष्ण को कैसे देखा जा सकता। ऐसा सेवा भाव है किसी का तो देख लेगा कृष्ण। ये तो प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण के द्वारा पाश्चात्य देश के लोग जिनको राम कृष्ण का नाम भी नहीं पता था, उनको भगवत गीता का जो टॉप मोस्ट है, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला, भगवत गीता एक ज्वेल बॉक्स की तरह है, जो हीरे का बॉक्स रहता है ना, ज्वेल बॉक्स जिसमें हीरे होते। तो जो शुरू के 6 अध्याय हैं, आखिरी के 6 अध्याय हैं, 2 कवरिंग है। कोई आप हीरे का अंगूठी लेने जाएंगे तो पॉलिथीन में नहीं देगा किसी, ज्वेल के बॉक्स, तो बॉक्स के 2 कवर है। बीच के 6 अध्याय क्या है, बीच के, लेकिन उसके ऊपर 2 स्पेशल मोती लगे हैं, वो 18.65 18.66, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो भगवत गीता का जो टॉप मोस्ट मैसेज है, उसका साक्षात्कार प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश के लोगों को अपने उदाहरण के द्वारा सिखा दिया कि भगवान को समर्पण कैसे किया जाता। और जब उन लोगों ने वो देखा, तो आप देखिए उसी उनकी कृपा से हम लोग आ गए। प्रभुपाद जी के कितने शिष्य पाश्चात्य देश के, गोपाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी को वेस्ट में मिले, राधानाथ महाराज, गिरिराज स्वामी महाराज, हाँ, पेतरगुरु स्वामी महाराज, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, कहाँ मिले पाश्चात्य देश में। और उन्होंने देखा प्रभुपाद जी इतना शरणागत कर रहे हो, सरेंडर हो। नहीं तो बलि महाराज का प्रसंग तो हमने कई बार सुना है, भागवतम में 8 कैंटो में, हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली प्रभुपाद जी ने दिखा दिया, हाँ, बलि महाराज की तरह ही सब कुछ सरेंडर कर दिया। और ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य हुए, तमाल कृष्ण जितने लोग हुए, सब कुछ सब छोड़ दिए। प्रभुपाद जी का एक पंडाल प्रोग्राम चल रहा था, वहां बरसाना महाराज ढूंढ रहे थे किसी, तो अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर था उनका, उससे घूमते थे। तो देखा कुछ प्रोग्राम चल रहा है, हेलीकॉप्टर पार्क करके आए प्रभुपाद जी को सुनने के लिए, सुने, हेलीकॉप्टर भी नहीं लिए वापस। ये किसका उदाहरण है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल बताया गया कि इस तरह से जब व्यक्ति एग्जाम्पल से एक्ट करता है। एक्चुअली ये संसार में जो भी 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, किसके लिए है, किसी एक चीज के लिए, ताकि लोग उदाहरण देख सके। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ब्राह्मण अपने जीवन के द्वारा उससे अपेक्षित है कि वो इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करेगा, सरल जीवन, सिंपल लिविंग। आई थिंक वो किसी पे आश्रित नहीं है, भगवान के आश्रय पे है, शास्त्र पढ़ रहा है और लोगों को मार्गदर्शन कर रहा है, इससे अपेक्षित इस प्रकार क्षमा दमा तपा शौचम, हाँ, कि क्षमा, अनलिमिटेड फॉरगिवनेस, तपस्या का जीवन, शुचिता, ये ब्राह्मण से अपेक्षित। इसलिए क्षत्रिय से इसी तरह अपेक्षित है कि वो धर्म की रक्षा करेगा, अपनी जान भी दे देगा लेकिन धर्म की रक्षा करेगा। जो वीकर सोसाइटी है, जो कमजोर लोग हैं, उनका पालन करेगा। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, भगवान ने गीता में बताया कि जो बल है
जो धर्म की रक्षा करने वाला क्षत्रिय का बल है भगवान से। इसी तरह वैश्य, कृषि गो रक्षा वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव है। कृषि गो रक्षा ये वैश्य से अपेक्षित है। तो हर व्यक्ति से एक प्रकार का उदाहरण स्थापित करने की अपेक्षा। इसी तरह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चार आश्रम क्या है? बेसिकली इनसे अपेक्षित है कि ये एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। ब्रह्मचारी लाइफ मतलब स्टूडेंट का लाइफ। ब्रह्मचारी लाइफ में उसके लिए हंगर होना चाहिए सीखने का। हंगर होना चाहिए क्या? सीखना चाहता हूं, ये उसके अंदर एक भूख होनी चाहिए, या सीखना चाहता। और कैसा भाव होना चाहिए? ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरु। हाँ, दास का भाव होना चाहिए। तो ब्रह्मचारी से अपेक्षा है कि एकदम सरल जीवन, जो गुरु की सेवा में लगा हुआ है, इंद्रिय संयम कर रहा है, शास्त्रों के निर्देशों को समझने का प्रयास कर रहा है। गुरु सुदृढ़ सौहार्द, और हृदय में सौहार्द की भावना है गुरु के लिए। उसको ऐसा नहीं लग रहा है मेरे को इंगेज कर दिया, मेरे को सेवा में लगा दिया, ऐसा भाव नहीं है। उसके हृदय में क्या है? सौहार्द की भाव है। गुरु सुदृढ़ सौहार्द यानी फ्रेंडशिप, एक वेल विशिंग, एक फीलिंग है। हाँ, गुरु शिष्य में जो संबंध है उसमें एक स्निग्धता है। मतलब शिष्य को ये विश्वास चाहिए कि ये व्यक्ति मेरा वेल विशर है। नहीं तो शिष्य शिष्य नहीं बन सकता, गुरु नहीं तो संबंध काम नहीं करे। क्या विश्वास चाहिए कि ये मेरा वेल विशर है? प्रभुपाद जी पे ये विश्वास आ गया था पाश्चात्य देशों को लोगों में। तो प्रभुपाद जी अपना संस्कृत बोलते थे, वो भी लोगों को समझता नहीं था। प्रभुपाद जी इंग्लिश बोलते थे, वो भी बंगाली में एक्सेंट है, वो भी नहीं समझता था। केवल पाश्चात्य देशों के लोगों को इतना समझ में आया कि स्वामी जी इज अवर वेल विशर, ही इज अ जेन्युइन पर्सन, ही इज नॉट कम टू चीट अस। ये स्वामी जी है ना, ये 24 कैरेट गोल्ड है, जेन्युइन पर्सन, हमको चीटिंग करने नहीं आए, हमारे बारे में कंसर्न है, ये विश्वास है। तो ये ब्रह्मचारी को विश्वास चाहिए। इसी तरह गृहस्थ है, गृहस्थ के जीवन में भी उससे अपेक्षित है कि अपने गृहस्थ जीवन का यापन करते हुए केवल अपना छोटा परिवार नहीं, हाँ, पूरे समाज को वो अपने एक परिवार की तरह देखे। तो गृहस्थ इस प्रकार का जीवन यापन करता है। ब्रह्मचारी का टेक केयर है, वानप्रस्थ का टेक केयर है, सन्यासी का टेक केयर है। समाज में कैसे एक सही प्रकार का संस्कार आ सकते, तो ये गृहस्थ का जीवन है। पूरा जिम्मेदारी, इतना सारा जिम्मेदारी उसके सर पे। ऐसा आचरण उसको अपने जीवन में करना है। उसको देख के ये नहीं लगना चाहिए बस अपना परिवार में लगा हुआ है। वो गृहस्थ का डेफिनेशन नहीं है। गृहस्थ एक आश्रम है। आश्रम मतलब जिसमें भगवान केंद्र में रहते हैं, उसको आश्रम है। जो केवल अपने परिवार की टेंशन है उसको गृह में भी अलग है थोड़ा उसके लिए शब्द। इसी तरह वानप्रस्थ से एक अपेक्षा है। हाँ, वानप्रस्थ से 50 के बाद 51 52 व्यक्तियों का निर्बाध, इस उम्र के बाद व्यक्ति से अपेक्षा है। बड़ा ये कलयुग में बड़ा चैलेंज है। आप देखिए, किसी व्यक्ति का 60 एज हो गया, किसी व्यक्ति का 70 एज हो गया, अभी भी शादियों में जा रहा है, अभी भी सारे फंक्शन अटेंड कर रहा है। किसी की शादी में जा रहा है, किसी के बर्थडे में जा रहा है, चाचे भाई के बेटे की शादी है, इसकी शादी है, उसकी शादी है। वानप्रस्थ से क्या अपेक्षा है? उसके जीवन के द्वारा उसको दिखाना है कि देखो कैसे छोड़ा जाता है, ये अपेक्षा है। अभी भी सारी पार्टियां अटेंड कर रहा है, सारी शादियां अटेंड कर रहा है। हाँ, और उसको लग रहा है कि हाँ, तो कल में तो ये शादी भी कर रहा है, वो तो अलग ही चीज है, वो तो अलग ही कैटेगरी। उसको क्या लग रहा है? नहीं तो लोग बुरा मानेंगे। ये वानप्रस्थ से अपेक्षा नहीं है। वानप्रस्थ से अपेक्षा है कि अपने जीवन के द्वारा वो दिखाएगा। पहले वाले लोग कैसे छोड़ेंगे? जो गृहस्थ में है वो कैसे छोड़ेगा? किसी वानप्रस्थ को देखेगा तब तो छोड़ेगा। तो 50 के बाद व्यक्ति को क्या करना है? केवल माला पकड़ना है, भागवतम, कुछ नहीं, कुछ नहीं उसको करना चाहिए। फैमिली का फंक्शन हो रहा है, वो सब छोड़ दो। ये अपेक्षित है उससे। और अगर एक्चुअल में व्यक्ति कोई ऐसा करता है, उसका बड़ा सम्मान होगा। आज की डेट में आप देखिए, वृद्ध लोग हैं, टीवी देख रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं, हाँ, तो लोग उनका सम्मान नहीं कर पाते। उसके अलावा भी बहुत कुछ गलत चीज कर रहे हो तो अलग ही है। हाँ,
अभी देखिए वो 50-60 की एज में है, व्हाट्सएप देख रहा है, यही सब कर रहा है, कैसे बच्चे सम्मान करेंगे? तो वानप्रस्थ से वो अपेक्षा। तो ये चारों वर्ण, चारों आश्रम एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए ये, तो प्रभुपाद जी की यही विशेषता थी। हाँ, एक ऑफरिंग में चंद्र चंद्र ने एक व्यास पूजा में प्रभुपाद का ऑफरिंग लिखा था, जिसमें बताते हैं लीडर मीन्स ही नोज द वे, ही शोज द वे एंड गोज द वे। वास्तविक लीडर का मतलब क्या? ही नोज द वे, उसको पता है कि कैसे परफेक्शन को प्राप्त करना है। ही नोज द वे, ही शोज द वे। एक चीज है आपको आती है, लेकिन जो अच्छा टीचर होता है वो क्या करता है, उसको दूसरे को भी सिखा सकता है। ही शोज द वे दूसरों को। प्रभुपाद जी ने केवल अपना जीवन परफेक्ट नहीं किया, उनको पता था कैसे हाईएस्ट परफेक्शन मनुष्य जीवन का प्राप्त कर सकते हैं, और उन्होंने दूसरों को भी दिखाया, शोज द। और केवल दिखाया नहीं, उस मार्ग पे खुद भी चले, गोज द। हाँ, ये टीचर और प्रीचर में भी अंतर होता है। हाँ, टीचर सिखाता है, लेकिन प्रीचर क्या अपने एग्जाम्पल के द्वारा दिखाता है। प्रभुपाद जी ने, इसके प्रभुपाद जी एक समय पे बोलते हैं कि देखो मेरे पास कुछ मिस्टिक सिद्धि नहीं है। प्रभुपाद जी बोले मैं अभी राख से सोना नहीं बना सकता, मैं दूसरे व्यक्ति को देख के उसका माइंड नहीं पढ़ सकता ये, और मैं किसी व्यक्ति को किसी भी चीज के लिए कन्विंस नहीं कर सकता, मुझे कोई जादू नहीं आता। मैंने अपने जीवन में केवल एक ही काम किया, आई सिंपली प्रेजेंटेड द ट्रुथ एज इट इज। मैंने अपने गुरु महाराज से जो सीखा, बस वो चीज मैंने एज इट इज प्रस्तुत की, अपने शब्दों के द्वारा और अपने जीवन के द्वारा। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं दोज हु आर सिंसियर दे विल एक्सेप्ट इट। और जो प्रामाणिक लोग हैं वो उसको स्वीकार करेंगे। तो बिना किसी चमत्कार के, प्रभुपाद जी एक बार जब जगह थे तो वहां पे पीसी सरकार मजिशियन, बहुत फेमस मजिशियन था उस समय पूरे इंडिया में, कोलकाता का पीसी सरकार, वो आया, बहुत कुछ जादू दिखाया उसने। ऐसे कबूतर निकाला, कुछ चीज गायब थी, कुछ चीज प्रकट थी। प्रभुपाद जी बहुत सारे शिष्य एकदम इम्प्रेस हो गए थे, तभी उसको बुलाया था। बहुत फेमस हो गया था अपने शोज के लिए। प्रभुपाद जी से बोला बहुत चमत्कार करता है, तो प्रभुपाद जी को उसमें बुलाया। प्रभुपाद जी को उसमें बुलाया, उसने बहुत मैजिक दिखाया, बाकी सब लोग इम्प्रेस हो गए, प्रभुपाद जी इम्प्रेस थे। प्रभुपाद जी ने उससे बोला कैन यू मेक, यू आर मेकिंग सो मेनी थिंग्स अपीयर एंड डिसअपीयर। इतनी सारी चीजें तुम अपीयर कर रहे हो, डिसअपीयर कर रहे हो, यही करते हैं ना जादू वाले। प्रभुपाद जी ने बोला कैन यू मेक बर्थ, ओल्ड एज, डेथ, डिसीज डिसअपीयर। क्या तुम जन्म मृत्यु जरा व्याधि को डिसअपीयर कर सकते? तो उसने हाथ जोड़ लिया, उसने, स्वामी जी मैं वो नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी ने बोला मैं वो कर सकता। वो एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने अपने उसके बारे में। हाँ, तो ये श्लोक में यही भगवान बता रहे हैं किस प्रकार से हम लोग जब एक सही एग्जाम्पल का अपने जीवन में प्रयास करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है जो हम दूसरों के लिए कर सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट? यस। हाँ, ऐसा मतलब ऐसा कोई ये फिक्स तो किया ना हो तो उससे पहले भी ठीक सकता है। जैसे तो भगवान जब यहाँ पे जो 24 साल की संन्यास आश्रम में थे, तो ऐसा कोई फिक्स तो नहीं था उसके बाद में मान सकते हैं वो पहले लेने के लिए बिल्कुल हो गया है तो ले सकता है। हाँ, जैसे प्रश्न है कि जैसे 51, 52, 50 के बाद वानप्रस्थ लेना चाहिए, उसके पहले भी ले सकता है। देखिए मैं कई बार कॉन्सेप्ट बताया ना, त्याग सबके लिए कंपलसरी है। त्याग, रिनंसिएशन इज कंपलसरी, इट्स नॉट ऑप्शन, वो विकल्प नहीं है, वो सबके लिए है। दो कंडीशन है, इधर द कॉन्शियसनेस इज मैच्योर और द टाइम इज मैच्योर। तो या तो उसकी चेतना इतनी मैच्योर हो गई तो पहले भी ले सकते, और दूसरा है या तो टाइम आ गया, चेतना मैच्योर नहीं हो पाई, लेकिन ठीक है अब टाइम आ ही गया 51, 52 तो ले लो, ऐसे। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
दंडवत प्रणाम। दंडवत हो। प्रभु जी, एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के चरण धोए थे, हाँ तो तो ये एग्जाम्पल सेट किया कि गृहस्थ को या इस तरह से सबको ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। करेक्ट। जैसे भगवान ने चरण धोए थे। हाँ तो नारद मुनि भी द्वारका में जहाँ पे भी आते हैं हर जगह भगवान चरण धोते हैं, वेलकम करते हैं। तो हम लोग भी सम्मान कर सकते हैं। हाँ आप लोग भी सम्मान कर सकते हैं। सम्मान करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अब है कि भैया चरण रस लेनी है तो पकड़ के देखिए सिद्धांत क्या है। सिद्धांत सम्मान का सिद्धांत ये कि हमको करना चाहिए ये। और जिस तरह से जब जैसी परिस्थिति रहती है उसके अकॉर्डिंग सम्मान का सिद्धांत है। जरूरी नहीं है कि चरण धोने ही है सबके, लेकिन लोगों को बुलाना बिठाना सम्मान का एक सिद्धांत है कि कोई भी गृहस्थ जीवन में है तो उसको सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, साधु का सम्मान करना चाहिए, ये प्रिंसिपल है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कह रहे प्रभु जी कि फिर आपने बात है कि अपने पापा का करो, तो अपने पापा का तो कर ही लिया था, आपकी ये बात तो हमने मान ही ली थी। हाँ फिर परफेक्ट किया आपने। ठीक है। जी हरे कृष्ण। हाँ यार यस माता जी। Hare Krishna, Prabhu Janak Pranam. Prabhu, thank you so much for the wonderful classes. And you've spoken on the topic of setting the right example in a few previous classes. My question is that as soon as a devotee comes in devotional life, a person, so he has had a different life for decades, not years. So we're not in the position to set the right example from the first day itself. But as soon as we pick up the bead, everybody around us, our neighbors, our family members, friends, everybody expects us to have an impeccable behavior. So वो तो हम कर नहीं सकते. We are not at that place only. We are trying and we are improving also. But even if we make the slightest of mistake, and instead of getting like angry really vehemently, we speak something a little harshly, then also people pinpoint that what is the point of doing this and that, or you are doing devotional life and but still there is really no improvement. So how do we set the right example? Because I struggle at that point, that if not able to set the right example, like you said, this is the best gift a person can give to anybody, to set the right example. And I also want to thank you for setting the right example. It's easy to follow when we see somebody do it so well. I'm really, really grateful that you practice in a way that it's easy for us to understand. हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू फॉर क्वेश्चन। तो माता जी का प्रश्न है कि हम लोग भक्ति में आते हैं, लेकिन भक्ति के जीवन के पहले भी हमारा एक जीवन था। भक्ति के पहले भी हमारा एक बैकग्राउंड था। तो भक्ति के जीवन में आते हैं तो परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करना मुश्किल हो जाता है। परफेक्ट है, लेकिन हम लोग जैसे ही भक्ति में, जैसे हम लोग हाथ में माला लेते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, तो लोगों की अपेक्षा है कि एकदम साधु, 100% साधु होना चाहिए। थोड़ा भी हमको गुस्सा आ गया है, कुछ भी बिहेवियर में हो गया है, तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो दो चीजें बहुत अच्छा है, दोनों वे में अच्छा है। जैसे हम लोग हाथ में माला लेते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, सोसाइटी हमको हेल्प करती है, तो हमको याद दिलाती है। आप गुस्सा हो गए, कुछ हो गए, सोसाइटी हेल्प करती है। हाँ, कहीं भी कुछ आप खाने लगे, आप धोती कुर्ता पहन के मूवी का टिकट लेने चले गए, लोग बोलेंगे अरे वो भी मूवी का टिकट ले रहा है, लेकिन आपको बोलेगा तुम भी। तो ये कृपा है एक तरीके से। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, भक्त के मन में हमेशा ये भाव रहता है, we try to be sincere, we don't try to be perfect। तो परफेक्ट तो हमेशा कृष्ण है, और हम लोग कितना भी प्रयास करें कुछ ना कुछ त्रुटि हमारे में रह जाएगी। लेकिन हमको
प्रामाणिक बनने का प्रयास करना है अपने जीवन में। तो हम लोगों को इम्प्रेस नहीं करना चाहते, हम कृष्ण को इम्प्रेस करना चाहते हैं। जैसे बाहर की दुनिया में क्या होता है, लोग परफेक्ट एक्ट करते हैं क्योंकि वो इम्प्रेस करना चाहते हैं, किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं कि दूसरे लोग मेरे से इम्प्रेस हो जाए। लेकिन भक्त क्या है, कृष्ण को इम्प्रेस करना चाहता है। तो अगर हम दूसरे को जो इम्प्रेस करना चाहता है, जनरली उसका लाइफ थोड़ा हिपोक्रिटिकल हो सकता है। लेकिन जब हम कृष्ण को इम्प्रेस करना चाहेंगे तो हम सिंसियर हो जाएंगे। कृष्ण को इम्प्रेस करने का मतलब क्या है कि केवल भक्तों के सामने या किसी के सामने नहीं, 24 घंटे एक सिंसियर जीवन व्यतीत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। सिंसियर भक्ति करने का 24 घंटे हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कोई देखे चाहे नहीं देखे, कृष्ण तो देख ही रहे। ये तो जो हम सिंसियर करने का बेस्ट एफर्ट डालते हैं, ये बेस्ट हम लोग कर सकते हैं। और परफेक्ट किसी को कितना परफेक्ट बनाना है भगवान के हाथ में। भगवान उसको कितना में परफेक्ट बना सकते हैं, और कोई भी कितना भी परफेक्ट लेवल पे हो, भगवान की कृपा नहीं होगी तो इम्परफेक्शन भी उसमें आ जाएंगे। लेकिन बस हमको सिंसियर बनने का प्रयास करना है। उसमें जो भी त्रुटि होगी, कुछ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान का मर्सी होगा। यही डिवोटी का लाइफ है। और धीरे धीरे फिर भगवान, जैसे हम लोग प्रयास करते हैं तो भगवान शक्ति देते हैं ताकि हम और अच्छे से सेवा कर सके। हरे कृष्ण। यस यस विनीता माता जी। हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आपके डिवाइन क्लास के लिए हमेशा। प्रभु जी, जैसे अभी आपने ये पॉइंट बोला, आपका एक लेक्चर आज का उसी जैसे एक हेडिंग होता है ना, कि आपने बोला कि एक ही शोज द वे, ही नोज द वे, शोज द वे एंड गोज द वे। तो मैं प्रभु जी, जैसे हमें उसमें याद है कि जैसे ये इनका द सॉल्टेड ब्रेड है, द जर्नी होम है, तो इजुलने श्रद्धानाथ स्वामी महाराज और इस ग्रेस सार्वभौम दास प्रभु जी और सचिशुता दास प्रभु जी, तो ये इनके जो एग्जाम्पल, ये बड़े स्ट्रॉन्ग, मतलब इससे हमें इंस्पिरेशन इसलिए मिलती है क्योंकि ये, जैसे आपने बोला कि श्रील प्रभुपाद जी सब कुछ जान रहे थे और वो जाके वहाँ पे प्रचार करा उन्होंने, तो उनके शिष्य बिल्कुल उसी तरह उन्होंने फॉलो किया। मतलब उनके शिष्यों को अगर हम की बुक्स पढ़ते हैं, अगर ये सोचे कि हम उनकी तरह तो नहीं बन सकते, लेकिन अगर हम उनके शिष्यों को भी पढ़ते हैं तो बिल्कुल वही चीज हमें इंस्पिरेशन मिलती है उनसे। और वो वो नहीं जानते थे, जो ये हम लोग ये बुक्स पढ़ते हैं, तो इसमें ये वो अ, दोनों बुक्स में ये, जैसे हिजोलनाथना स्वामी, ये लोग नहीं जानते थे कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इन्होंने जर्नी की है और जिस तरीके से इन्होंने एंड टाइम तक इंस्पिरेशन दिया है, वो चीज ऐसी होती है कि वो एकदम स्ट्रांग बना देती है दिमाग को, कि बिल्कुल हम किसी और तरफ सोच ही नहीं सकते। वो बिल्कुल जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिल जाता है। यस प्रभु जी, ये पॉइंट मुझे याद आया था, इसलिए हमने बोला। थैंक यू प्रभु। जी जी माता जी, थैंक यू माता जी। बहुत अच्छा पॉइंट माता जी ने शेयर किया कि प्रभुपाद जी नहीं, प्रभुपाद जी के शिष्यों का भी आप जीवन देखेंगे तो ये सेम फिट होता है। He knows the way, shows the way, goes the way। हाँ, जैसे जर्नी होम आप पढ़ेंगे, राधानंद महाराज जी का जीवन देखेंगे, या सॉल्टेड ब्रेड आपने पढ़ा होगा। इसीलिए जीवनी पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। जीवनी बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणा है। गौर गोविंद महाराज का गुड फॉर्च्यून और आइडियज आप पढ़ेंगे, और जयप्रदा का महाराज जी का बुक है, उनका बायोग्राफी है नाम। हाँ यस, मिलवॉकी टू मायापुर। हाँ, मिलवाके तुम आया तुम, तो बहुत इंस्पायरिंग है। इस ये सब में आपको एक, तो यही, इसीलिए यही प्रभुपाद जी की विशेषता है। हाँ हाँ, एक चौपाई है क्या, पारस और संत में बहुत अंतर रुझान, एक वह सोना, वह लोहा सोना करे, वह करे आप समान। ये चौपाई क्या है, इसका मतलब पारस और संत में बहुत अंतर रुझान। पारस एक मणि होता है, पारस मणि बहुत स्पेशल होता है। पारस है जो लोहे को सोना बना देता है, और जो संत, इसमें बहुत अंतर है। वह लोहा सोना करे, पारस मणि क्या है, किसी लोहे में स्पर्श करेंगे तो सोना कर देगी, लेकिन लोहे को
वो अपने समान नहीं बना सकती। तो वह लोहा सोना करे वह करे आप समान, लेकिन साधु क्या है वो अपने समान बना देते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने अपने सारे इतने सारे शिष्यों को इतने एम्पावर करके वो कर दिए थे। प्रहलाद महाराज का भी एक श्लोक आता है 7th कैंटो में, बोलते हैं नारद मुनि को जब ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो बोलते हैं कैसे मैं प्रभु आई कामा विकामा ननुया प्रपतन प्रसंगा, इसी के आसपास है कि कैसे मैं इस भौतिक संसार के गर्त में गिरा हुआ था, नारद मुनि ने कृपा दृष्टि की, मुझे ये भौतिक संसार के कीचड़ से निकाल के अपने समान बना दिया। ग्रेट सोल्स। तो हृदय से हम लोग प्रभुपाद जी को धन्यवाद दे सकते हैं करने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की